स्टूडेंट्स, यूट्यूब पर पढ़ाई करना इजी भी है और रिस्की भी, पर अगर सही तरह से पढ़ाई की जाए तो यूट्यूब बन सकता है हमारा बेस्ट टीचर। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी फ्रॉम यूट्यूब इफेक्टिवली। लेट्स बिगिन विद कृष्णा ट्यूटोरियल्स स्टेयर्स टू स्टार्स। अगर आप यूट्यूब से टाइम वेस्ट कर रहे हो तो वही मोबाइल आपका दुश्मन है, लेकिन अगर आप उससे सही से कंसेप्ट समझ करके पढ़ाई कर रहे हो तो वही मोबाइल आपका गुरु भी बन सकता है। तो चलिए जानते हैं कि हम अपने फोन का और यूट्यूब का सही यूज करके अपनी पढ़ाई को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट आता है चूज राइट चैनल। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक सही चैनल चूज करना है। वो चैनल जिससे हमें कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे हैं, उनकी लैंग्वेज हमें अच्छे से समझ में आ रही है, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी है, अच्छे एग्जांपल्स लेकर के वो हमें क्वेश्चंस और कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, वो चैनल हमें चूज करना है। फर्स्ट हमें यही करना है। नेक्स्ट आता है हमें फिक्स स्टडी टाइम रखना है, यानी कि स्टडी टाइमिंग अपना फिक्स करके रखना है। मतलब 9th और 10th के लिए एक सिंपल टाइमिंग रहती है कि 6 घंटे तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। 6 घंटे से ज्यादा पढ़ते हैं अगर तो हमारे लिए और इफेक्टिव होगा, और अगर आप 6 घंटे से कम पढ़ेंगे तो फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हम। तो 6 घंटे पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। अगर हमारे पास दिन के 6 घंटे हैं, 6 घंटे को अगर हम देखें तो मुश्किल से हम 4 घंटे यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। मुश्किल से 4 घंटे हम यूट्यूब से पढ़ेंगे। 6 घंटे में 4 घंटे तो हम यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल देखा, यूट्यूब वीडियो के थ्रू हमने यहाँ पे पढ़ाई की, लेक्चर अपना अटेंड किया। नेक्स्ट बचे हुए 2 घंटे में हम क्या करेंगे, बचे हुए 2 घंटे में हम करेंगे सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना निभाती है, क्योंकि वीडियोस से तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन सेल्फ स्टडी जो बंदा करता है वही आगे ग्रो कर पाता है। सेल्फ स्टडी हमें रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। वीडियोस से हर कोई पढ़ के आगे नहीं बढ़ सकता। वीडियोस के साथ साथ में सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। नेक्स्ट आता है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करें, डिस्ट्रैक्शन हम कैसे अवॉइड करेंगे। मान लो अब तुम पढ़ रहे हो बैठे, अब तुम्हारे फोन पे नोटिफिकेशंस आते जा रहे हैं, आलतू फालतू के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, उधर से कहीं रील्स के नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो आपके फ्रेंड्स के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। अब जब अलग अलग तरह के नोटिफिकेशंस आएंगे तो उससे आपका माइंड होगा डिस्ट्रैक्ट। माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आप उसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और यूट्यूब बंद करके पता चल रहा है आप क्लास बंद कर दिए, जा करके आप मैसेज का रिप्लाई करने लगोगे, जिससे क्या होगा आपकी पढ़ाई तो बंद ही हो गई, बिल्कुल समझो। तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमें नोटिफिकेशंस ऑफ करके रखने हैं। नोटिफिकेशन ऑफ होंगे तो नोटिफिकेशन ही नहीं आएंगे तो डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। एंड देन दूसरा डिस्ट्रैक्शन क्या रहता है, हमें कॉल वगैरह आ जाती है, ऐसे फालतू की कॉल्स आती जा रही हैं। तो पढ़ाई के टाइम पे आप एक काम कर सकते हैं कि डू नॉट डिस्टर्ब लगा सकते हैं, फोन में ऑप्शन होता है वो हम लगा सकते हैं, जिससे हमें कॉल वगैरह फालतू की कॉल नहीं आएंगी, तो हम आराम से अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। अगला डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, कई बार होता है कि हमारा कहीं पे घर है, आसपास में कुछ काम हो रहा है या घर में कोई बातचीत कर रहा है, तो हमें सही से क्लास पे कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं हम क्लास पे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ईयरफोन्स का यूज करेंगे। ईयरफोन्स का यूज करेंगे तो हमें सिर्फ मोबाइल फोन की ही आवाज सुनाई देगी, क्लास की आवाज सुनाई देगी, हमें बाहर की आवाज नहीं सुनाई देगी। तो उससे क्या होगा, हमारा डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो इन तरीकों से हम डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। टॉपर कोई स्पेशल नहीं होता है, टॉपर हमेशा छोटी छोटी जीत पाते रहते हैं। मतलब कि छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, उनको अचीव करो। उससे क्या होगा, जब आप छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करोगे, छोटे छोटे ईंट से जिस तरह पूरा घर बनता है उसी तरह से छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करके, छोटे छोटे टारगेट्स को पूरा करके आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अब
यूट्यूब से पढ़ना, टॉपर यूट्यूब से क्यों पढ़ते हैं? यूट्यूब से टॉपर इसलिए पढ़ते हैं, ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी का पार्ट है। स्ट्रैटेजी ऐसी कि जिसमें उन्हें कहीं जाना भी नहीं है, घर में रह के पढ़ाई करनी है, सिर्फ एक जगह पे बैठ के अपनी कॉपीज खोल करके, कॉपी पेन उठा करके पढ़ाई करनी है उन्हें, और कुछ नहीं करना है। लेक्चर्स उन्हें मिलेंगे, लेक्चर्स भी मिलेंगे उन्हें, सही टाइम बस उन्हें लेना है और पढ़ाई करनी है। अब आता है कि वो पढ़ते कैसे हैं। सिंपल सी बात है, जब भी हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो हमें एक कॉपी लेके बैठनी है, एक कॉपी और पेन हमारे पास में होना चाहिए, जिस पर कि हम वीडियो तो देखेंगे लेकिन अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। पढ़ते टाइम पे हम अगर अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो उससे क्या होगा, जब हम वीडियो खत्म कर लेंगे उसके बाद में जब हम अपने शॉर्ट नोट्स उठा करके देखेंगे तो हमें वही सारी चीजें रिकॉल होंगी जो हमने वीडियो में देखी थी। वीडियो में देखी हुई चीजें दोबारा से रिकॉल करने के लिए हमारे शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन अगर वहीं पे हम शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, फिर हमें वीडियो याद ही नहीं आएगी, वीडियो में क्या देखा था ये हम भूल जाएंगे। तो इसलिए हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए पढ़ते टाइम पे। शॉर्ट नोट्स बनाने का क्या तरीका होता है? शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको सिंपल सी बात है कि कलरफुल पेन्स का यूज करिए, जिनके जरिए आपके शॉर्ट नोट्स भी अट्रैक्टिव लगेंगे और आपका पढ़ने का मन भी करेगा। नेक्स्ट आता है यूज पॉज एंड रिवाइंड फीचर। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है यूट्यूब में। इस फीचर में अब क्या है, आप अगर मान लो आप अगर क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, क्लास में पढ़ते टाइम पे आप अगर टीचर से कुछ क्वेश्चन एक बार पूछते हो तो टीचर बता देगा, दूसरी बार पूछोगे तो टीचर बता देगा, तीसरी बार पूछने में आपको हिचक होती है ना, सबको होती है। तो तीसरी बार पूछने में जब आपको हिचक होगी तो वहां पे आप घबरा जाओगे, डर लगेगा आपको कि नहीं पूछेंगे, उससे क्या होगा, आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वीडियो को देखते टाइम आपको अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आया तो आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और पॉज करके जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है आप उसको रिवाइंड करके देखोगे, यानी कि बैक करके उसको टॉपिक को देखोगे, समझोगे, और अगर फिर भी नहीं समझ आया तो आप फिर से उसको रिवाइंड करके देख सकते हो। इससे क्या होगा, चाहे आप कितनी भी बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो, यूट्यूब आपसे कुछ कहने वाला नहीं है। वहां पे आपको अच्छे से कंसेप्ट भी क्लियर होगा और साथ ही साथ में आपको इतने अच्छे से वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि अगर वो बाद में आप कभी भी याद करोगे तो वो चीज आपको तुरंत याद आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट आता है रिवाइज विद प्रैक्टिस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका मतलब क्या है, जब भी हम रिवाइज करने बैठते हैं, कोई भी टॉपिक अगर रिवाइज करने बैठ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, मान लिया हमने नोट्स उठाए, अब हम पढ़ रहे हैं उसे बैठे, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि हमें कुछ बाद में याद ही नहीं रह रहा है। नोट्स उठा के पढ़ लिया तब तो सब कुछ याद है, लेकिन बंद करके रखा तो कुछ याद ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम रिवाइज करेंगे तो उसे हम लिख लिख के रिवाइज करेंगे, लिख लिख के रिवाइज करेंगे तो बाद में भी वो चीज हमें रिकॉल अच्छे से होगी। क्योंकि जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो हमारा माइंड उस पे फोकस करता है, जब माइंड हमारा फोकस करेगा तो वो चीज हमें अच्छे से रिकॉल होगी और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां से हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, क्या, देखिए, ओनली वॉचिंग इज इक्वल फॉरगेटिंग। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। अगर हम सिर्फ किसी चीज को देख रहे हैं या किसी वीडियो को सिर्फ देख रहे हैं, उसे सुन रहे हैं, तो हम उसे भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम उसे लिख लिख के पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं साथ ही साथ में, अब मान लिया हम अच्छे से नोट्स नहीं भी बना रहे हैं लेकिन हम उसको अपने लैंग्वेज में लिख रहे हैं, अपने लैंग्वेज में भी अगर हम उसके नोट्स बना रहे हैं तो वो चीज हमें रिकॉल होगी। जब तक कुछ ट्राई नहीं करोगे तब तक इम्प्रूवमेंट आएगा कैसे।
करना पड़ेगा। ट्राई तो आपको ही करना पड़ेगा, कोई और आपको ट्राई नहीं कराएगा आपके। हम सिर्फ आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं, पढ़ना आपको खुद पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अगर कोई डाउट आता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो हम आपको क्लियर करेंगे, लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। किसी ने सही कहा है, पढ़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन शुरुआत मुश्किल होती है। इसी शुरुआत को आसान बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 सीरीज, 9th के लिए यात्री सीरीज और 10th के लिए प्रगति सीरीज। चलिए देखते हैं कि हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। तो हम लेकर आए हैं कृष्णा ट्यूटोरियल्स स्टेयर्स टू स्टार्स के साथ में आपके लिए 2 सीरीज। 9th की सीरीज का नाम है यात्री सीरीज, 10th की सीरीज का नाम है प्रगति सीरीज। हम ये 2 सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको डिटेल्ड लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। डिटेल लेक्चर में हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, सारे ही लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएंगे सुइटेबल एग्जांपल्स के साथ में, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रोवाइड करेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिसेस, यानी चैप्टर के एंड होते ही हम आपको एक पूरा सेशन प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है हम आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको प्रॉपर नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कर रहे हैं। दोनों लैंग्वेज में क्यों कर रहे हैं, ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे ही आराम से अपनी स्टडी कर सके और उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट हम आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। शॉर्ट नोट क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं हम रैपिड रिवीजन के लिए। रैपिड रिवीजन इससे बहुत अच्छे से होगा आपका, आप अच्छे से इससे रिवीजन कर सकते हो, राइट। एंड नेक्स्ट हम एग्जाम के टाइम पे 1 शॉट रिवीजन सीरीज लाएंगे, जिसमें हम 1 शॉट में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे। एग्जाम के टाइम पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी सेम बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे कि आपके एग्जाम में आने वाला है। बिल्कुल आपको फील होगा कि आप बैठ करके एग्जाम दे रहे हो। ओके, नेक्स्ट हम टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपके मार्क्स बूस्ट होंगे। ये हमारा प्लान है पूरा पढ़ाने का। 9th और 10th की सीरीज हम इसीलिए लेकर आए हैं ताकि आपको 11th 12th में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आपका बेस अच्छे से क्लियर हो जाए। और इसके ही साथ में हमारा शेड्यूल क्या रहता है लेक्चर्स का शेड्यूल क्या रहता है, डेली 2 लेक्चर्स आते हैं हमारे। डेली 2 लेक्चर्स आते हैं हमारे, जिसमें कि एक 10th का होता है और एक 9th का होता है। एक 9th की सीरीज का लेक्चर आपको मिलेगा, एक 10th की सीरीज का लेक्चर आपको मिलेगा, जिसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होगा। हर एक टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, और अगर आपको कोई टॉपिक ना समझ आए तो आप कमेंट्स में हमें बता भी सकते हो, उसका डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन हम अलग से प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे हमने अपने चैनल के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है कि हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं आपको, और किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए यूट्यूब से, ये भी हमने अच्छे से बताया। तो अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, और साथ ही साथ में आपका सिलेबस छूटे ना और हमारे साथ में ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके। अब आते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप इससे जुड़ सकते हैं। इस पे आपको सारे नोट्स और वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे। साथ ही में आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी से भी जुड़ सकते हैं, जिससे हम आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकेंगे। कोई भी आपको डाउट रहेगा तो हम आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जो यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ताकि वो भी अपने फ्यूचर की तैयारी हमारे साथ में कर सके और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सके, अपने मार्क्स को बूस्ट कर सके विद द हेल्प ऑफ कृष्णा ट्यूटोरियल्स स्टेयर्स टू स्टार्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।